नमस्कार साथियों। एक ऐसी सच्ची प्रेम कहानी, सच्ची इस ऐसी घटना जिसको आप सुनो तो आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाए। किस तरीके से एक पति ने अपनी पत्नी को मारा। दोस्तों, मैं एक घटना आपको सुना रहा है मुंबई के एक पुणे की। पुणे में एक समीर रातब नाम से व्यक्ति है जो कि अपनी गैराज चलाते हैं। वहीं उनकी पत्नी कुछ समय पहले गायब हो जाती है। 26 अक्टूबर को गायब हो जाती है। वो थाने में जाके अपनी एक एफआईआर दर्ज कराते हैं और पुलिस से कहते हैं कि मुंबई और बेंगलुरु हाईवे पर उनकी पत्नी वहाँ से आ रही थी। उसके बाद वो गायब हो जाती हैं और वो वापस नहीं आती हैं। लगातार वो थाने के चक्कर काट रहे थे और पुलिस वालों को जता रहे थे उनको अपनी पत्नी की कितनी बड़ी चिंता है, और पुलिस गंभीरता से नहीं ले रही थी उनकी कहीं गई होंगी, वो वापस आ जाएंगी। लेकिन जब बार बार पुलिस के पास जाने से पुलिस का माथा सनका। फिर इस मिस्ट्री पर किस तरीके से पुलिस ने मामले को सुलझाया। पुलिस जांच पड़ताल के लिए निकल जाती है। अब निकल के जाती है, वो सीधा पूछताछ पुलिस उसके पति समीर यादव से ही करने लगती है। बस यहीं से मामला खुल जाता है। पुलिस समझ रही थी कि महिला कहीं भाग गई, चली गई है। हो सकता है कहीं कोई प्रेम का मामला है, इस वजह से ये दुर्घटना हुई है। लेकिन जब पुलिस ने जांच की तो मामला कुछ और ही निकल के आया। दोस्तों, मैं हूं आशीष कुमार और आप देख रहे हैं जयपुर टाइम्स। हम आपको वो सच्ची घटना बता रहे हैं जो आजकल समाज में हो रही है। हम घटना बता रहे हैं आपको महाराष्ट्र के पुणे की। पुणे में एक जगह पड़ती है सिवड़े। सिवड़े पे एक परिवार रहता था जिसमें समीर यादव, उनकी पत्नी अंजलि जिनकी उम्र थी 38 वर्ष और पति की उम्र थी 42 वर्ष। ये घर में रह रहे थे और इनकी 2 बच्चे थे। एक 3rd क्लास का पढ़ती था, एक 5th क्लास में। छोटे बच्चे थे, पढ़ रहे थे। लेकिन ये जो महिला थी अंजलि यादव, ये कि प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने जाती थी। रोज़ का रूटीन था आने जाने का। लेकिन जैसे ही कुछ दिन अक्टूबर के महीने में 26 अक्टूबर को अकस्मात ये लापता हो जाती है और लापता होने के बाद ये पत्नी की रिपोर्ट दर्ज करने के लिए थाने जाती है। रिपोर्ट दर्ज हो जाती है। पुलिस धीमे धीमे गति से अपना काम कर रही थी, लेकिन ये बार बार पुलिस के थाने में चक्कर काट रहे थे। पुलिस जांच पड़ताल करती है, सीसीटीवी वगैरह चेक करती है, तो इनकी पत्नी इनकी गैराज के पास जाती हुई दिखाई दे रही थी। बस वहीं से शक गहरा गया और जैसे सीसीटीवी कैमरे आसपास के चेक किए तो फिर पुलिस इनको ही कड़ी से पूछताछ करने लगती है। जब पूछताछ इनसे करने लगती है तो पुलिस हमेशा प्रेम संबंधों का मामला होता है, इन केसों में ज़्यादातर महिलाओं की जान जाती है या पतियों की जान जाती है। तो आजकल ऐसे माहौल में केस हो रहे हैं तो पुलिस भी सुलझाने में ज़्यादा समय लगाती है। वो तुरंत उनका एंगल इन्हीं मामलों में जाता है। पुलिस ने कड़ी से पूछताछ करती तो सारा जुर्म कबूल कर लेता है। कहता है कि हमारे यहाँ फैक्ट्री में एक लोहे की भट्टी लगी हुई है, वहाँ जाती है, पत्नी से कहासुनी होती है और कहासुनी होने के बाद वो पत्नी की चक्कू मार देता है। वहाँ गिर जाती है पत्नी और पत्नी को उठा के वो लोहे की भट्टी में डाल देता है, जहाँ वो बिल्कुल पूरी रात भर धीमे 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 गति से वो उसमें जलती रहती है। सुबह तक जलती है। जलने के बाद उसकी राख बन जाती है। राखों को वो निकाल कर वहीं पास की नदी में उनको जाके ऐसे विसर्जित करता है जैसे किसी का दाह संस्कार करने के बाद लोग उनकी अस्थियों को विसर्जित करता है। वहाँ जाके विसर्जित कराता है वो अपनी पत्नी को। ये उसने कहानी पुलिस के सामने बयां करी। फिर पूछती इसने इस घटना को अंजाम क्यों दिया, क्या बात है। तो कहा पत्नी के चरित्र पर वो शक करने लगा था। पत्नी के फ़ोन से भी उसने इस तरीके से मैसेज बना के भेजा और ख़ुद ही उसका जवाब दिया, जिससे मालूम पड़ सके पत्नी चरित्रहीन थी और उसके कहीं उसके ताल्लुकात थे, उसके नाजायज़ संबंध थे। इस चीज़ को दिखाना चाह रहा था, लेकिन पत्नी उसकी शक थी, लेकिन उसके संबंध नहीं थे। स्वयं उसका जो पति था समीर यादव, उसके किसी अन्य महिला से इनके संबंध थे। इस वजह से इनमें कहासुनी हुआ करती थी। वो अपने रास्ते से उसको हटाने के बाद अपनी पत्नी को, उस प्रेमिका को अपने साथ उसके साथ जीवन बिताना चाह रहा था। लेकिन उसके 2 बच्चे थे, उनके पीछे उसने नहीं सोचा। वो इतना बड़ा एक अच्छा खेलता हुआ परिवार अपने हाथों से उसने उजाड़ दिया उस महिला के चक्कर में, अवैध संबंध चक्कर में। आए दिन ऐसा लोग करते हैं। तो जब पुलिस को उसने पूरी कहानी बताई, उसके बाद पूछा डेड बॉडी, तो वहाँ उस भट्टी के अंदर वो उसके कुछ अवशेष हड्डियों को मिले। पुलिस ने उसको तुरंत ही वहाँ से उन अवशेषों को लिया, हड्डियों को लिया, डीएनए टेस्ट कराया। उसके बाद फॉरेंसिक लैब में पहुँचा, वहाँ कुछ ब्लड फ्लड मिला। चेक करने के बाद मालूम पड़ा हाँ इसकी है। उसका पुलिस ने उसको थाने ले जाती है और थाने ले जाकर उसको सलाखों के पीछे पहुँचाती है। बताइए, ये अंजलि यादव है, ये इनकी पत्नी है और ये खुद समीर यादव हैं और ये
मुंबई में एक बड़े स्थान में रहते थे और अच्छा खस्ता खेलता हुआ परिवार को किस तरीके से अपने हाथों से उन्होंने नष्ट किया। ये अकेले समी यादव नहीं, ऐसे बहुत से परिवार हैं देश के अंदर जो इस तरीके से कदम उठाती है। ऐसी घटनाएं आपने आज दिन सुनी होंगी। लोग दोस्तों, ये बड़ी रोंगटे खड़े करने वाली ऐसी घटना है जो समाज के अंदर ये दूषित करते हैं, और इस घटना से लोग सबक भी सीखते हैं और कुछ ऐसे घटनाओं को देखकर ऐसी कहानियाँ कर लेते हैं जीवन में। जो फिल्मों का फिल्म दृश्यम थी, उसका देखकर उन्होंने फिर 4 बार फिल्म देखी और उसके बाद इसने ऐसा कदम उठाया। तो कहीं उसको मिसयूज कर देते हैं, कहीं उसको अच्छे तरीके से लोग जीवन में उतार लेते हैं और ऐसी घटनाओं से बचते हैं। इस घटना को बताने का सिर्फ इतना ही उपदेश था कि ऐसी लोगों से हमेशा सतर्क और सावधान रहें, जिससे कि इस तरीके से कोई समाज में या देश में घटना ना हो जिससे हमारा देश और परिवारों को नुकसान पहुंचता है और लोगों की जान चली जाती है। ये सिर्फ एक एजुकेशन मात्र आपका ये वीडियो है जो आपको जानकारी दे रही है। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।